हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि को वर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करने में काम करती है। कंपनी का नाम है स्मार्ट वॉक्स को वर्किंग स्पेसेस। कंपनी का जो आईपीओ है 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। एक 407 का इन्होंने अपर बैंड डिसाइड किया है। अब कट ऑफ प्राइस मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज कट ऑफ प्राइस रिटेलर्स के लिए बंद हो गया है। पहले ही सिस्टम कट ऑफ प्राइस का रिटेलर्स के लिए ओपन था, बट न्यू रूल्स के अंदर में कट ऑफ का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बंद कर रहे हैं। बट मेन बोर्ड के अंदर में नहीं बंद किया है, एसएमई आईपीओ जो होते हैं उनमें बंद किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी अपर बैंड ओनली। राइट, सो नेक्स्ट अब चलते हैं। तो कंपनी टोटल 582 करोड़ रुपए उठा रही है एंड टोटल उसमें से 445 करोड़ रुपए जो हैं वो कंपनी के पास में जा रहे हैं। 137 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर कंपनी के जो प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स दोनों ही यहाँ पर अपना स्टेक कुछ कुछ बेचते हुए दिख रहे हैं। 65% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ कंपनी के प्रमोटर्स के पास में, जिन्होंने कंपनी शुरुआत की थी उनके पास में मालिकाना हक कंपनी में था। आफ्टर द आईपीओ 58% ही रह जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी की, दैट इज अराउंड 4,645 करोड़ रुपया। सो अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू लगाई जा रही है। राइट, तो अब देखने चलते हैं कि कंपनी की आरएचपी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर एनएस निकेतन एलएलपी और एसएनएस इंफ्रा रियल्टी एलएलपी ये कंपनी का स्टेक अपना कुछ कुछ बेच रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसे उठा रही है तो उसमें से काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट कंपनी के पास में भी जा रहा है। तो उसका कंपनी क्या करने वाली, तो बोल रहे हैं कि हम लोग अपना लोन चुकाने वाले हैं और साथ में ही जो नए सेंटर्स वगैरह हम लोग खोल रहे हैं उनके अंदर में हम लोग उसमें कैसा खर्च करने वाले हैं। सो अब कंपनी का मेनली काम क्या है, तो जैसे हमने बात किया कि कंपनी स्पेसेस प्रोवाइड करती है, को वर्किंग स्पेसेस। दैट मीन्स कंपनी क्या करती है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ज़मीन जो है किराए पे ले लेती है लैंडलॉर्ड्स वगैरह से, फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। अगर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है तो वहाँ पर अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स जैसे हैवॉक सिस्टम लगाना, वो सीटिंग अरेंजमेंट लगाना, फर्नीचर का काम करना। तो पूरा एक ऑफिस स्पेस वहाँ पर क्रिएट करती है। ऑफिस स्पेस क्रिएट करने के बाद में वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करती है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद में उन सीट्स को फिर बेचती है। फिर सीट्स को खरीदते कौन है, उस ऑफिस का अगर कोई बड़ी कंपनी को चाहिए कि हमें भाई यहाँ पर इस शहर के अंदर में एक ऑफिस चाहिए जिसमें मेरे को 50 लोगों को बिठाने के लिए जगह चाहिए, तो 50 सीट्स खरीदनी पड़ेंगी। राइट, तो 50 सीट के हिसाब से इस कंपनी को पेमेंट आता है। तो इस तरीके से कंपनी किराए पे लेके ज़मीन को, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, और फिर दूसरी जो कंपनियां होती हैं स्मॉल या बड़ी कंपनियां, सबको सीट्स के हिसाब से किराए पे जगह बेचती है। सो सीट किराए पे देती है बेसिकली। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंपनी का। एंड नेक्स्ट, अब कंपनी इसी तरीके से बोल रही है कि हम जो नए क्रिएट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है और सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ऑफकोर्स बात, लैंडलॉर्ड ऐसे तो आपको ज़मीन या अपना देगा नहीं प्रॉपर्टी किराए के ऊपर में, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसों को खर्च करने वाले हैं। सो किराया भी अच्छा खासा रेंट यहाँ पर वो भी जाने वाला है। तो कंपनी का फायदा ही होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अच्छी खासी बोरोइंग इनकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कंपनी का आज के दिन जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम क्या है। तो एनएस निकेतन एलएलपी। सो बेसिकली देखा जाए तो दूसरी एलएलपी कंपनियां इसकी जो मालिक हैं, सो दूसरे जो इंडिविजुअल मालिक हैं वो इन कंपनियों के जो मालिक हैं वो इस कंपनी के भी मालिक हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो स्मार्ट वर्क को वर्किंग स्पेसेस है, इसकी 4 सब्सिडरीज आज के दिन देखने को मिल रही हैं। वो भी होली ओन्ड, मतलब पूरी की पूरी ओन्ड बाय द कंपनी है। ये आप इनको देख सकते हैं, जिसमें से 3 तो इंडिया की सब्सिडरीज हैं और एक सिंगापुर की सब्सिडरी। दैट मीन्स ये कंपनी इंडिया से बाहर भी आज के दिन काम कर रही है। नेक्स्ट, 2014-15 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 15 में शुरुआत हो गई थी इसकी एंड उसके बाद में अभी तक चलती ही जा रही है। और ये इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं अब तक। राइट, सो कितना रेवेन्यू का पहुंच गया, कौन सी सिटी में हमने लॉन्च किया, नई फैसिलिटीज़ लॉन्च की, कितना हमने एक्सपेंड किया, कब किया, कितना किया, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें, जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी 4 सब्सिडरीज़ हैं, बाकी इनके एक जॉइंट वेंचर भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, सो ज़्यादा ज़्यादा फैली हुई कंपनी नहीं है, बट अभी फैल रही है ज़्यादा ठीक ठाक तरीके से। तो अतुल गौतम जी और नीतीश नीतीश शारदा ये इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। इन्हीं की चल रही है कंपनी में। इनके पास में ठीक ठाक एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट का देखने को मिल रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब नीतीश शारदा जो आज के दिन है, इनकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी जो कंपनीज हैं, उनमें डायरेक्टरशिप भी होल्ड करते हैं। सो बेसिकली इसी कंपनी के या फिर इसकी जो सब्सिडरीज हैं उन्हीं में डायरेक्टरशिप है इनकी मेनली। एंड यहाँ पर आज के दिन जो नीतीश शारदा जी वो लगभग 1,75 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन भी लेते हैं। साथ में ही अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल लिस्ट हो जाता है तो इसकी इसके भी इनको 2 करोड़ रुपए अपने आप को देने वाले हैं एज ए गिफ्ट, कि हाँ मैंने करवा दी अपनी कंपनी को आईपीओ में लिस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दी, इस बात का 2 करोड़ का मेरे को गिफ्ट। तो वो गिफ्ट भी लेने वाले हैं और 25 लाख रुपए का एनुअल बोनस भी लेने वाले हैं अगर ये रेवेन्यू टारगेट अचीव कर लेते हैं हर साल का 25% का।
तो उस चीज़ का भी ये अपने आप को बेनिफिट दें। सो दैट्स गुड कि हर काम के ऊपर में एक एक स्टेप्स रख लो कि ये इस चीज़ का मैं बेनिफिट लूँगा, राइट। तो दैट्स नाइस। अब देख रहे हैं, अब कंपनी यहाँ पर जो स्मार्ट वर्क्स जो लोगो यूज़ करती है, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अलग अलग क्लासेस के अंदर में। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी लीज पर है। कोई भी प्रॉपर्टी जो है कंपनी ने किराए वो सॉरी खरीद नहीं रखी है, सब कुछ लीज पर ले रखा है। आज के दिन 794 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस पूरी कंपनी के अंदर में। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स भी काम करते हैं, जैसे रोज़मर्रा का जो ऑफिस में काम होता है, सफाई तो करवानी ही पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो वो तो यही करवाएंगे। वो तो सीट खरीद के चले गए और बाद में जब ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस को गंदा करके चले जाते हैं, तो सफाई कौन करेगा। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो लेबर जो इन्होंने एक दूसरी कंपनी को हायर कर रखी है जिसको ये काम वगैरह मेंटेनेंस का दे रखा है, तो उसमें इतने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स उन्होंने इन्होंने ले रखे हैं। ये इनके ऐप्स के थ्रू पूरा काम होता है, तो इन्होंने ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर में अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसके थ्रू पूरा ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अगर किसी को शिकायत करनी होती है, बुकिंग करनी होती है, 1 महीने के लिए बुकिंग चाहिए, 5 साल के लिए बुकिंग चाहिए, 10 साल के लिए बुकिंग चाहिए, सीट्स के लिए, सारी फैसिलिटीज़ इनके ऐप के थ्रू होती है, राइट। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो लॉक इन पीरियड के अंदर में यूजुअली काम करते हैं, कि जैसे क्लाइंट ने नई बुकिंग की है तो वो कम से कम 12 महीने से 36 महीने का लॉक इन लेके चलता है। लॉक इन के अंदर में मतलब वो फिर कैंसिल आउट नहीं कर सकता। यस, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्लाइंट के पास में भी ऑप्शन होता है कैंसिल आउट करने का, बट वहाँ पर एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उसके थ्रू ही हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आज के दिन 738 क्लाइंट्स इनके पास में देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी आज के दिन क्लाइंट्स देखने को मिल रही, जिनके आप लोग यहाँ पर नाम देख पढ़ सकते हैं। गूगल भी इनकी क्लाइंट देखने को मिल रही है। ये इनकी ऑफिस स्पेसेस हैं जिनको आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर फोटो के अंदर में। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ओके ये नहीं है, ओके, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ लेती है डेवलप करने के लिए, तो वो सीधे नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनमें लेती है, उनसे लेती है। सो 80% उन्हीं से आ रहा है। बाकी इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर में भी कंपनी किराए पर चीज़ें लेती है। मतलब किसी कंपनी होल्ड कर रही है किसी प्रॉपर्टी को, तो उससे जाके बोले भाई हमको किराए में दे दो प्लीज़। तो मतलब मेनली जो है लैंडलॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है, जिसमें फैमिली ऑफिस हो गया या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए जिनके पास में ज़मीन पड़ी हुई है, तो उनसे किराए में लेती है, फिर उसको डेवलप करती है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर लीज एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड्स के साथ में होता है वो 10 से 15 साल तक का होता है, और इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि एक फ्री पीरियड 6 से 12 महीने का इनको मिले। दैट मीन्स कि हम लोग शुरुआत के जो 6 से 12 महीने उसमें रेंट पे नहीं करेंगे, बट हम लोग 10 से 15 साल तक के लिए आपकी प्रॉपर्टी को लीज पे लेंगे, और ये किराया रहेगा, और 15% जो है हर 3 साल में बढ़ता रहेगा। तो जो मान जाते हैं वो मान जाते हैं। तो यूजुअली 6 से जो 12 महीने शुरुआत का जो फ्री पीरियड इनको मिलता है, उसमें जो खर्चा जो बच गया इनका, जो किराए का खर्चा बच गया, उसमें क्या ऑफिस फ्री में डेवलप हो जाता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं, वो किराया फ्री में हो, किराए की फ्री में होने की वजह से। तो दैट सेज ए लॉट अबाउट दिस कंपनी कि ये एक अच्छा काम ये कर रही है। नेक्स्ट, इनके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने आज के दिन डेवलप कर रखी हैं, जो कि इनको सेंटर्स बोलते हैं, नेम ऑफ द सेंटर्स इन्होंने डेवलप कर रखी है। और यहाँ पर टोटल जो स्क्वायर फीट में जो एरिया है, ये इतना इतना एरिया इनके पास में है, और इतने एरिया के अंदर में इतनी सारी इनकी सीटिंग कैपेसिटी भी देखने को मिल रही है। अब टोटल कैपेसिटी के ऊपर में हम लोग टोटल बात कर लेंगे एंड में चलते हुए। नेक्स्ट, यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है वो आज के दिन आ रहा है 1282 करोड़ रुपए, है टोटल रेवेन्यू। रेंटल रेवेन्यू आया है इतना इन पर्टिकुलर कंपनी से, और जिसमें से रेंटल रेवेन्यू फ्रॉम 20 क्लाइंट्स इज अराउंड 355। सो टॉप 20 क्लाइंट से इतना रेवेन्यू आ गया, जो कि 35% हो जाता, 35% तो नहीं होता, 25% के आसपास में हो जाता है, राइट। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलो 27% के आसपास में हो जाता है। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिफोर, एंड ये प्रॉपर्टीज़ को रिनोवेट करके ये सब बना देते हैं, फिर ये ऑफिस स्पेसेस में बेच देते हैं इसको। आज के दिन जो ये कंपनियां जिनको कैटर कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आईटी है, राइट। आईटी की जो कंपनियां हैं वो इनसे इनका जो किराए पे ले रही हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वाली भी ले रही हैं, वो भी ऑफिस पर्पसेस के लिए हिसाब से लेंगी, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाले और तो क्यों लेंगी। बैंकिंग वाले ले रहे हैं, यस दे कैन टेक, और कंसल्टेशन एंड प्रोफेशनल वाले ले रहे हैं, तो दैट्स अगेन ओके। सो मेनली आईटी है, और आईटी के ऊपर में सबसे ज़्यादा खतरा आने वाले फ्यूचर के अंदर में मंडराया हुआ है बिकॉज ऑफ द एआई। तो इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर में भी दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम के अंदर में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टोटल ये चलो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, एंड नंबर ऑफ सीट्स रिटेन्ड
ओके, इनकी जो रिटेन सीट है दैट मीन्स कि इनके पास में टोटल सीट्स के ऊपर में कितनी सीट्स बुकिंग रहती है, तो यहाँ पर 86% के आसपास में इनकी सीट्स जो हैं फिल्ड रहती हैं देखने को मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो क्लाइंट्स हैं वो कितनी सीट्स यूजुअली बुक करवाते हैं, तो इनके पास में मेनली अच्छे खासे क्लाइंट ही आते हैं। बाकी ये 50 सीट्स भी बेचते हैं, 300 सीट्स के क्लाइंट्स भी इनके पास में, 6300 सीट्स एक साथ में एक ही क्लाइंट खरीद रहा है इनसे, वो क्लाइंट्स भी इनके पास में आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। सो दे हैव अ डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स विद देम। राइट, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो टोटल 40 इनके 50 सेंटर्स आज के दिन बने हुए हैं, एंड उन नंबर ऑफ सेंटर्स 50, एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसमें स्क्वायर फीट एरिया इज 9 मिलियन, सो 9 मिलियन इज अराउंड कितना, 90 लाख स्क्वायर फीट का एरिया इनके पास में आज के दिन देखने को मिल रहा है। राइट, और जून 2025 तक ये हो जाएगा 10 लाख के आसपास में, दैट्स अगेन गुड। राइट, सो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देख रहे हो सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर 2 लाख की है और यहाँ पर 2,31,000 की हो जाएगी सीटिंग कैपेसिटी। सो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का नेट डेट कितना है, नेट टोटल बोरोइंग कितनी है। सो बोरोइंग क्योंकि टोटल कर्जा कितना ले रखा है, और नेट डेट का मतलब हो गया कि जो कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है या फिर कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा रखी है, सब कुछ को अगर हटा दें तो नेट डेट इतना 200-300 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर में है, ज़्यादा का नहीं है, 300 करोड़ का नेट डेट है। एंड टोटल जो मेच्योर सीट्स हैं इन कंपनी के पास में वो 1,61,000 हैं, और जो मेच्योर सेंटर्स हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर मेच्योर्स हैं, तो मेच्योर मतलब जो कि ऑलरेडी 1 साल से ऊपर की निकल गई है, कंपनी अच्छे से रेनोवेट हो चुका है और वो अभी आज के दिन ऑपरेशनल है और चल रहे हैं, तो वो मेच्योरिटी के अंदर में आते हैं। तो 88% का इनके पास में मेच्योर सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है, दैट्स ग्रेट। राइट, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और चीज़ को समझ पाएंगे कि अभी जो है नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल सेंटर्स अभी तक इनके पास में 2,03,000 हो चुकी हैं, एंड अभी आने वाले में 2,30,000 होने वाली हैं, जस्ट रिसेंटली ही जून के आसपास में ये बोल रहे हैं। एंड जो सीट रिटेंशन रेट है वो 86% है ही, तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा कमाई करने वाली। तो यहाँ पर इनका ब्रेक इवन और मेच्योरिटी वाला जो सिस्टम है इन्होंने समझा रखा है, और ये इनके क्लाइंट्स की भी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। अब थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा बैलेंस शीट में समझ लेंगे। तो टोटल पूरा कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है आज के दिन, उसको अगर बात करते हैं तो 4,650 करोड़ रुपए आज के दिन टोटल लगे हुए हैं, चाहे वो उधारी के हैं, चाहे वो लोन लेके हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हैं। तो पूरा देखने को मिल रहा है कि दैट इज अराउंड हाउ मच, 107 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा इस कंपनी में है, 4,650 में से 100 करोड़ ही इन्वेस्टर्स का है, बाकी सारा उधारी का है। तो जैसे देखा जाए तो 4,000 550 करोड़ रुपए उधारी का ही है। राइट, तो पूरी कंपनी उधारी पे है, तो बस कंपनी किस चीज़ पे पैसा कमा रही है, तो पूरा सिस्टम ही आप लोग देख रहे हो पूरा उधारी पे है। उधारी पे पैसा लिया हुआ है, उधारी पे ज़मीन जगह ली हुई है, उसको रेनोवेट करके फिर किराए पे चीज़ें दी हुई हैं, और बीच में मार्जिन कमा रही है। तो कंपनी का खुद का यहाँ पर कुछ देखा जाए तो एसेट वैल्यू जो है वो किस चीज़ की है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हीं की जो कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ही कंपनी की वैल्यू है। राइट, अब अगर 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो 15 साल तक जो भी कमाई वहाँ से होगी सीट्स को बेचने से, वो कंपनी की कमाई है। अब ऐसी कंपनियों के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से काम चलता है। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 711 करोड़, फिर 1,040 करोड़, फिर यहाँ पर 1,400 करोड़ के आसपास में पहुँच चुका है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी अभी भी नेगेटिव में जारी कर रही है, तो यहाँ पर कंपनी कमाई नहीं कर पा रही है। तो पूरा रेवेन्यू का अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो दैट इज़ अराउंड हियर की कंपनी 700 करोड़ जो रेवेन्यू कमा रही थी उसमें 101 करोड़ रुपया नेट नुकसान कर ले रही थी, तो ये 12-13% के आसपास में नुकसान कर रही थी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी पूरे रेवेन्यू का लगभग 5% के आसपास में नुकसान कर रही है, और यहाँ पे भी 5% से थोड़ा कम जनरेट मतलब नुकसान कर रही है। तो कंपनी जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता जा रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट नुकसान कम होते जा रहा है। दैट मीन्स कि थोड़े टाइम में अगर रेवेन्यू और बढ़ेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स काफ़ी जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, अब इसका पीछे रीज़न क्या है, जो मेन रीज़न इन कंपनियों के पीछे काम करता है वो है इनकी जो मेन खर्चा है, वो कौन सा है। मेन खर्चा इनका होता है डेप्रीशिएशन, ये सबसे मेन खर्चा होता है इनका। अब डेप्रीशिएशन जो होता है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर है। राइट, कैश में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंपनी कैश बहुत अच्छे से कमा रही है। अगर आप इनका कैश फ्लो चेक करोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 928 करोड़ रुपया। अब कोई कंपनी जो कि प्रॉफिट नुकसान कर रही है, प्रॉफिट कमाई नहीं रही, वो 928 करोड़ रुपए हाथ हाथ में घर लेके जा रही है, कैसे?
क्योंकि डेप्रिशिएशन चार्ज कर रही है वहाँ पर। अब डेप्रिशिएशन टाइम के साथ में वो जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो तो मतलब कम ही होता जाएगा, राइट। बट कंपनी का जो रेवेन्यू है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, आज का सीट बेच रही है 500 रुपये या ना दिन के हिसाब से, कल को वही सीट बेचेगी 1000 रुपये दिन के हिसाब से, तो वो इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये जो डेप्रिशिएशन चार्ज है ये तो उतना ही रहेगा। इंटरेस्ट कंपनी, जो कंपनी ने लोन लेके वो जो ऑफिस डेवलप किया तो वहाँ पे उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तो इंटरेस्ट भी उतना ही रहेगा, डेप्रिशिएशन भी उतना ही रहेगा, इंटरेस्ट भी उतना ही रहेगा। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा। तो वही इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में गेम होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज डेवलप करते जाओगे। अब ये कैश फ्लो है, तो इस कैश फ्लो का कंपनी जो पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, या तो इसको हो सकता है कि कंपनी बोले कि यार डिविडेंड के तौर पे लोगों को वापस बांट दो, तो उसमें तो कंपनी को डबल नुकसान हो जाएगा, क्लाइंट को भी नुकसान हो जाएगा, कंपनी को भी नुकसान हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी पहले कॉर्पोरेट टैक्स पे तो बच जाएगी बिकॉज नुकसान दिखा रही है, बट उसको तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी को, तो दिक्कत होगी वहाँ पे। और कंपनी को जवाब भी देना पड़ेगा, नुकसान में करते हुए तुम टैक्स कैसे, वो डिविडेंड कैसे दे रहोगे, तो वो जवाब अलग से दो, तो वो लफड़ा अलग। तो इससे बेटर ही कंपनी क्या करती है, जो पैसा कैश फ्लो में आ रहा है तो अब उसको अकाउंटिंग प्रोसेस में तो नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट हाथ में तो पैसा आ रहा है, तो उसका क्या करे, और बिल्डिंग डेवलप करो और ऑफिस डेवलप करो, तो उसी में कंपनी काम में ले सकती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनी के नए ऑफिस जो आएंगे उनकी वजह से डेप्रीशिएशन, जो टोटल डेप्रीशिएशन होगा वो टोटल रेवेन्यू के मुकाबले कम होता चला जाएगा और कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बढ़ता जाएगा। और ये सेम केस इसी टाइप की एक पहले कंपनी आई थी जिसका नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, उसके अंदर में भी यही चीज़ देखने को मिली। अभी जो एक पर्टिकुलर कंपनी है ये भी 2014 में खुली हुई है, 1 साल पहले ही खुली हुई है इस पर्टिकुलर कंपनी से जो आईपीओ लेके आ रही है, और ये अभी प्रॉफिट में आ भी गई है। और यही सेम केस इसके साथ में आने वाले टाइम के अंदर में होगा। अब पॉइंट की बात है कि जो ऑफिस स्पेसेज है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी का जो टैक्स और सॉरी इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन पे करने से पहले कितना अच्छे से कंपनी मैनेज करके प्रॉफिट निकाल ले पाए, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको ये वाला पोर्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 33%, और इस पर्टिकुलर कंपनी अगर आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करोगे जिसमें से आप डेप्रिशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट को निकाल दो, तो निकल के आता है लगभग 60%, 60 से 70% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है ऑफिस स्पेस के मुकाबले। तो आने वाले टाइम के अंदर में इसके जो रेवेन्यूज बढ़ते जाएंगे और नए ऑफिस अगर बढ़ते जाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर ज़्यादा बेटर रेवेन्यू नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है ऑफिस स्पेस के मुकाबले। अब आज के दिन जो इसको वैल्यू लगाई गई है 4600 करोड़ के आसपास में, वो ऑफिस स्पेस के आसपास में लगाई गई है, और दोनों के जो रेवेन्यूज़ हैं बराबर से ही हैं, बिकॉज इसके रेवेन्यू उल्टा ज़्यादा है एंड ऑफिस स्पेस का रेवेन्यू उल्टा कम है इसके मुकाबले, नेट ईयरली रेवेन्यू। तो वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू इन्होंने एट पार लगाई है। बट द पॉइंट इज कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, आज के दिन कैश फ्लो कौन सी ज़्यादा जनरेट कर रही है, तो ऑफिस स्पेस is generating 363 crore cash flow and this company is generating cash flow of 928 crore rupees. So that's huge, right? तो ये थोड़ा सा बाकी अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी चेक करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो ये यहाँ पर भी आप लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये 408 करोड़ रुपए के आसपास में इसको अगर निकाल भी दोगे, इसको अगर आप ऐड करने माइनस करने से पहले भी देखोगे तो 408 करोड़, तो देखा जाए तो उससे डबल कैश फ्लो वो जनरेट कर पा रही है। तो दैट्स वो नंबर है, तो वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज डेवलप कर पाएगी, ज़्यादा प्रॉपर्टीज अपने ही पैसों से डेवलप कर पाएगी बिना लोन लिए, और आने वाले टाइम के अंदर में वो लोन भी चुका रही है 100 करोड़ रुपए के आसपास, तो वो भी 10 करोड़ रुपया बचेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर में 1 साल के अंदर में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो प्रॉफिट में आ जाए। तो चांसेस ऑफ दैट स्मार्ट कंपनी इज बीइंग मोर स्मार्टर देन द ऑफिस वन, राइट। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्गर रन, बट यहाँ पर रिस्क हैं। रिस्क कौन कौन से, एआई के आने की वजह से जो ऑफिस या फिर आईटी सेक्टर की जो कंपनियां जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाती हैं ऑफिस में, उनकी जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला, वो मतलब कम ऑफिस में बैठाएंगे क्योंकि वो बिकॉज ट्रैफिक ज़्यादा है, पोल्यूशन आने वाले टाइम में बढ़ ही रहा है, जिस वजह से वो बोलेंगे कि यार आईटी इतना ज़्यादा वो मतलब डेवलप हो रहा है, तो हो सकता है वो बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आने वाले टाइम में और बढ़ता जाए, राइट। आईटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फायर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एआई, तो उनको ज़रूरत ही ना पड़े ऑफिस की। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से एआई ये पूरा डिस्ट्रप्शन है जो ऑफिस स्पेसेस वाला, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाए और इनकी जो सीटें हैं वो खाली रह जाएं या फिर इनको सस्ते में देना पड़े, तो इनको हो सकता है जो प्रॉफिट मार्जिन से लेके चल रहे हैं आज के दिन जो अपनी किताबों में, वो प्रॉफिट मार्जिन से अचीव ही ना कर पाएँ।
तो वो जो डिस्रप्शन आ सकता है फ्यूचर के अंदर में, उस डिस्रप्शन की वजह से इनको नुकसान हो सकता है, तो वो अपने दिमाग में ध्यान में लेके चले कि दैट कैन गिव, बिकॉज इनके प्रोजेक्शंस आज तो अच्छे हैं, वो पास्ट के हिसाब से प्रोजेक्शंस हैं, बट आने वाला जो एआई का ज़माना है, जानो जो पॉलिसीज हो सकती हैं, जो आ सकती हैं नई, उनको देखते हुए कंपनी को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके ना चलें, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ना लेके चलें, 2-3 साल क्या 4 साल के आसपास का लेके चलें। सो ऑफिस को अगर इन्होंने वैल्यू दे रखी है, राइट, ऑफिस बेस्ड सॉल्यूशन को, इसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो रिस्क वी नो एंड द प्रॉफिट्स मार्जिन वी नो, एंड किस तरीके से कंपनी डेवलप कर सकती है नाउ वी नो। सो माई व्यू पर्टिकुलरली ऑफ और दिस कंपनी इज लॉन्ग टर्म इज गुड, एंड लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है 2-3 साल के आसपास का। 3 साल के बाद में तो आई डोंट थिंक, अगर कोई नया बूम आ गया, नई तरफ से नई कोई दिक्कत आ गई, तो फिर अलग बात है। 2-3 साल के लिए आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, बाकी आज इस कंपनी के बारे में दैट्स ऑल। सी यू टुमारो।